हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये है मॉर्निंग का टाइम और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। हस्बैंड अभी आज नहीं है, वो कहीं जा रखे हैं। तो ये क्या बोलते हैं, मैं बच्चों को ड्रॉप करके आ गई थी। तो बच्चों को आज मैं ही छोड़ने गई थी और दिन तो हस्बैंड और मैं दोनों ही जाते हैं उनको छोड़ने के लिए। और बच्चों के लिए सुबह ही उठना पड़ता है और सबसे पहले तो उनके लिए ब्रेकफास्ट ही होता है, क्योंकि वो लंच में क्या ले जाएंगे और क्या उनके लिए बनाना है ये सभी करना होता है। बाकी काम तो दिन भर के रहते ही हैं और वो हम कभी भी कर सकते हैं। तो इसलिए फिर मैं बच्चों के लिए मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया था आज। तो मैंने आज ब्रेकफास्ट में सैंडविच बनाए थे और मैंने आलू मॉर्निंग में ही बॉईल करके रख दिए थे ताकि सुबह मॉर्निंग में मुझे इजी हो जाए। तो उसके बाद मैं आ गई थी, बच्चों को छोड़ने के बाद मैं आ गई थी घर में। तो फिर मैंने सबसे पहले तो अपना पानी लगाया है और फिर मैं पानी लगाने के बाद मैं अपने कमरे में ये बिस्तर वगैरह फोल्ड कर लूँगी ताकि घर मैसी मैसी सा ना रहे और अच्छा लगे देखने में भी। वैसे तो मैं ये रोज़ ही करती हूँ। और ये रज़ाई मैं फोल्ड करके रख दूँगी और बिस्तर मैं झाड़ दूँगी अच्छे से और झाड़ पोंछ कर इसको मैं बिछा दूँगी और साथ ही साथ में डस्टिंग भी होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये बिस्तर क्लीन करके झाड़ पोंछ के अच्छे से बिछा दिया है और मैंने ये रज़ाई भी लगा दी हैं। और फिर ये मैं रिमोट लेने गई थी, शायद हाँ मैं रिमोट ले रही थी क्योंकि मुझे को टीवी चलाना था। और मैं टीवी में न्यूज़ चलाऊंगी क्योंकि टीवी इधर न्यूज़ भी चलती रहेगी और मैं अपना काम भी करती रहूँगी। क्योंकि इससे मतलब न्यूज़ भी मतलब सुनाई देती रहती है और अपना काम भी होता रहता है। तो जी लगते हैं फिर अपने काम में। फिर मैं सोफ़ा भी क्लीन करूँगी क्योंकि सोफ़ा क्लीन कर क्योंकि बच्चे इस बैठते हैं तो ये बच्चे क्या हम भी बैठते हैं तो ये हो ही जाता है। और ये कुछ कपड़े मुझे दिख गए थे, इसमें ये स्वेटर वगैरह हैं बच्चों के। और ये मैं जैसे कभी गर्मी रहती है और कभी ज़्यादा ठंडा सा लगता है तो मैं बच्चों को पहना देती हूँ। तो ये मुझे धोने थे और ये मेरा स्वेटर है,
इसको मैं रख दूँगी। ये मैंने मतलब इसमें नहीं पहना है ज़्यादा। फिर उसके बाद मैंने ये क्या बोलते हैं, मैं ये सोफ़ा जैसे साफ़ करूँगी, सोफ़ा कम बेड है ये, तो मैं इसको भी डस्ट अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये जो मैं ये पेन का स्टैंड मैंने अलग रखा हुआ था, और मैं इसको टेबल पर ही रख दूँगी, और जो सामान जहाँ है वहीं मैं अरेंज कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने ये अपना सोफ़ा लगा दिया है, और मैं अब करूँगी टेबल साफ़। और ये जितना सामान फैला रहता है रूम में, सब मुझे अरेंज करना होता है, और ये छोटे छोटे काम भी बहुत हो जाते हैं। पर यह है कि हम लोगों को हैबिट हो जाती है करने की, तो इसलिए हम इनको आराम से कर लेते हैं। और फिर मैं ये टेबल साफ़ करने के लिए सोच रही हूँ कि मैं ये हल्का सा इस पे अगर पानी 2-4 पानी की बूंदें डाल दूँ ना, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाता है। और मैं वही सोच रही हूँ कि मैं इसको साफ़ करूँगी। तो फिर पहले तो मैं ये जो इधर उधर कपड़े फैले रहते हैं, टॉवल वगैरह बच्चे कहीं भी रख देते हैं, तो ये सब मैं बाहर डाल दूँगी धूप में, क्योंकि धूप आ गई है किचन में, आपको दिखाई भी दे रही होगी। सो ये मॉर्निंग में धूप आ जाती है हमारे किचन में, पर दिन में नहीं आती। दिन में जैसे सामने ही आती है, इधर से नहीं, हमारे इधर से धूप चली जाती है। तो पर उस टाइम तक तो हमारा काम ही रहता है मॉर्निंग में, तो इसलिए। और ये देखिए मैंने अपनी टेबल साफ़ कर दी है, और ये मेरी क्लीनिंग हो गई है। उसके बाद मैं नीचे से भी इसको टेबल को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा डस्टिंग दरवाज़ों पर भी कर लेते हैं, क्योंकि जब एक बार सफाई में लग जाओ ना, फिर मन करता है कि मतलब करते ही रहो, कि मतलब कहीं ना कहीं काम दिखाई ही देता रहता है कि यहाँ से क्लीन करो, वहाँ से क्लीन करो। तो ये भी मैं एक कपड़ा मैंने गेट पर भी मार लिया है, और ये थोड़ा सा फ़ोन में भी मैं कपड़ा मार लूँगी, और ये वायर में भी, ताकि थोड़ा सा धूल मिट्टी हट जाए। और फिर मैं अपना झाड़ू लगाऊंगी, और मतलब फिर उसके बाद में झाड़ू पोछा लगाऊंगी, और फिर मैं अपना नहाने के लिए जाऊंगी। और ये क्या बोलते हैं इसको, ये बच्चों का वायलेंट है, गिटार। तो इसको मैं अपनी जगह पर रख दूँगी, और ये मैंने वहीं पे रखती हूँ उसको। और क्योंकि ये टूट रखा है, और ये इसको बच्चे वैसे वैसे खेलते नहीं, हल्का फुल्का खेलते हैं ज़्यादा, तो बस ये उतार देते हैं, तो मैं इसको वहीं पे रख दूँगी। तो ये देखिए बच्चों के छोटे छोटे खिलौने वगैरह भी ये निकाल तो देते हैं, पर ये अपनी जगह पर मुझे सुबह को ही रखने होते हैं, और शाम को जैसे ही वो आएंगे खेलेंगे, तब फिर ऐसे ही फैल जाएंगे। तो कोई नहीं, फिर भी हमें तो अपना अरेंज करना ही है, क्योंकि रूम में ऐसे अच्छा नहीं लगता कहीं भी कुछ भी फैला रहे। तो ये देखिए मैंने सब रख दिया है। उसके बाद अब बारी आती है झाड़ू लगाने की, और अब मैं झाड़ू लगाऊंगी। मॉर्निंग में भी झाड़ू लगा लेती हूँ मैं, लेकिन मॉर्निंग में थोड़ा अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता, क्योंकि बिस्तर वगैरह तो साफ़ होता नहीं है, क्योंकि हस्बैंड और बच्चे सोए रहते हैं, तो फिर उनको डिस्टर्ब करना भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने आज एक साथ में ही झाड़ू लगाई है। कभी मैं मतलब जैसे बिस्तर वगैरह झाड़ करके झाड़ू अच्छे से लग जाती है। तो ये देखिए मैं अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी। और टेबल जी अभी भी टेबल के नीचे से कुछ ना कुछ निकल ही रहा है, क्योंकि बच्चे फैला ही देते हैं। तो ये देखिए मैं अपना झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से, बाहर में भी और किचन में भी। और ये स्लीपर जो हैं ये मेरे अंदर के लिए ही हैं, और मैं इनको अंदर ही पहनती हूँ। पर अब जैसे ज़्यादा ठंड नहीं है, तो मैंने ये अभी रखी हुई हैं। मैंने इनको अभी मतलब पैक करके नहीं रखा है, क्योंकि अभी मुझे ठंडा लग जाए, कभी कभी तो ठंडा रहता ही है, इसलिए मैंने इनको अभी ऐसे ही रखा है। तो उसके बाद में बाहर झाड़ू लगा दूँगी। और ये दोनों बच्चों की साइकिलें हैं, एक बेटी की एक बेटी की। तो ये साइकिलें भी मतलब ऐसी ख़राब सी हो रखी हैं, पर एक तो मतलब ये साइकिल थोड़ा वैसी ही हो रखी है, पर इनको अभी मैं अच्छे से लाइन से लगा दूँगी, ताकि देखने में भी अच्छा लगे, बाहर फैली फैली ना रहें। तो उसके बाद मैं अपनी झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से, और किचन में भी मैं झाड़ू लगा दूँगी।
फिर मैं किचन में आ गई थी और ये देखिए मैं किचन से भी अच्छे से पूरी झाड़ू अच्छे से लगा दूँगी। और ये मतलब फिर पूरे घर में मैंने बाहर भी अच्छे से झाड़ू लगा दी है। उसके बाद मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। फिर मैंने देखा कि आज फ़िनाइल भी ख़त्म हो गया था, तो खैर कोई नहीं, मैंने आज पानी से ही पोछा लगाया है, क्योंकि वैसे तो मैं फ़िनाइल ही डालती हूँ पानी में, उसी से खुशबू भी अच्छी आती है और रूम भी साफ़ एकदम से साफ़ रहता है। और बच्चों के साथ तो वैसे भी इन चीज़ों को रखना ही चाहिए, क्योंकि जितने से अच्छे से आप साफ़ सफाई से घर को रखोगे उतने से अच्छे मतलब बीमारी भी दूर रहेगी। तो इसलिए और ख़ुद को भी अच्छा लगता है जब घर अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है। और ये देखिए मैंने आज पोछा ऐसे ही लगाया है पानी से ही। तो मैं अच्छे से टेबल भी हटाकर पोछा लगा दूँगी। और ये टाइम हो गया था लगभग 10 बज गए थे, क्योंकि क्लीनिंग करने में और पूरी डस्टिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है। और आज मैं मतलब उसके बाद ही मैं नहाऊँगी, तो बच्चों को भी लेने जाना है मुझे, तो वही सब दिमाग में चलता ही रहता है। पर करना तो खुद को ही होता है। तो अभी पोछा लगाते हुए क्या हुआ कि मेरी चूड़ी जो है वो क्रैक सी हो गई, जैसे मेरा हाथ लगा ना नीचे जैसे फर्श में, तो क्रैक सी हो गई। तो फिर मैं उसको ऐसे उठा रही थी और मैंने निकाल दी है वो, तो ताकि वो लग ना जाए किसी को। तो मैं उसको डस्टबिन में फेंक दूँगी। और ये हमारा पोछा लग गया है और मैं बाहर भी अच्छे से सारे घर में पोछा लगा दूँगी। और मैं आ गई थी किचन में पोछा लगाने के लिए। तो ये कोई बाहर आ गया था शायद, तो मैं किसी से बात कर रही हूँ पोछा लगाते हुए। ये शायद आंटी है, तब मैं उससे कुछ बोल रही थी। तो उसके बाद मैं अपने मतलब किचन में भी पोछा लगा दूँगी अच्छे से। और मेरे को आज कपड़े भी धोने हैं, तो इसलिए ज़्यादा ही काम थोड़ा फैल ही जाता है, पर कोई नहीं, करना तो होता ही है। तो ये देखिए उसके बाद मेरा अभी किचन का काम भी ऐसे ही फैल रखा है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, क्योंकि किचन में मैंने अभी कुछ नहीं किया है, सिर्फ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट ही बनाया था, जो सैंडविच बनाए थे। उसके बाद मैंने उन्हें कुछ नहीं किया है। और फिर मैं ये पोछा अच्छे से लगा दूँगी पूरे घर में, बाहर भी लगाना है मुझे पोछा, और फिर मुझे बाहर से धुलना भी है। और ये देखिए मेरा पोछा वगैरह सब लग गया है। और उसके बाद मैं आ गई थी बाहर धोने के लिए। तो मैंने पहले तो बाहर झाड़ू से धुल लिया था, उसके बाद मैंने बाहर पानी मतलब पानी से बाहर पानी डाला है थोड़ा सा, क्योंकि अपने घर के बाहर भी पानी डालना चाहिए। उसके बाद मैं ये वॉशर साफ़ करने के लिए आ गई थी हैंड। तो इसमें ज़्यादा तो हम यूज़ नहीं करते इसको, क्योंकि ये सभी के लिए कॉमन है। और पर यह है कि कभी-कभी जैसे बच्चे हाथ वगैरह सब धुल लेते हैं, तो इसलिए साफ़ करना भी होता है। और मैंने इसमें साफ़ करने के लिए पहले मैंने इसमें हार्पिक डाला है, उसी से मैंने उसको फिर थोड़ी देर बाद डाल कर रख दिया था। फिर मैंने उसको ब्रश से अच्छे से क्लीन कर लिया है। और उसको साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी नहाकर। और नहाने के आने के बाद मैं अपना स्वेटर वगैरह पहन लूँगी। और ये देखिए मेरा रूम अब, और मैं क्लीन हो गया, सब काम मेरा हो गया है। बस मेरे किचन और नाश्ता भी अभी है। तो फिर मैं ये क्रीम अपना सिंपली मेकअप करूँगी। मैं सिंपली लगाती हूँ, जैसे पहले कोल्ड क्रीम लगा ली, फिर उसके बाद कोई भी क्रीम लगा लो डेली यूज़ के लिए। और फिर बिंदी लिपस्टिक, बस मैं यही लगाती हूँ और अपना रेडी हो जाते हैं, क्योंकि रेडी होना भी सही रहता है। और ये देखिए तो फ्रेंड्स उसके बाद कर लेते हैं पूजा। और पूजा करने के लिए सबसे पहले मैं ये प्लेट और दिया मैं धोकर आई हूँ। और क्योंकि मैं ये रोज़ ही धोती हूँ, और धोने के बाद ही मैं इसमें दिया जलाती हूँ। तो ये देखिए मैं इसमें दिया जला दूँगी और दिया बाती हम कर लेंगे।
तो मैंने इसमें अब ये मैं तिल के तेल का ही दिया जलाती हूँ। तो ये देखिए मैं अभी पूजा कर दूँगी और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए नाश्ता। और सूर्य देवता को भी मैं जल दूँगी बाहर। और फिर मैं आ गई थी अपने किचन में नाश्ता करने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए मतलब अपना। और तो मैंने पहले तो मैं ये बर्तन जो मैंने धो रखे थे ये मैं सब स्टैंड में लगा दूँगी। और फिर मैं अपने लिए सैंडविच बनाऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा तो नहीं खाती, पर यह है कि नाश्ते में जब बच्चों के लिए जो बनता है ना फिर वही खाया जाता है, क्योंकि अलग से क्या बनाऊँ फिर। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये मैं अपने लिए भी सैंडविच ही बना लेती हूँ। तो मैंने एक सैंडविच बनाया है अपने लिए। तो सिंपल मैंने आज सैंडविच में सॉस वगैरह नहीं लगाई है, ना बच्चों को दी है ना खुद ही लगाई है, क्योंकि उनको भी जैसे खांसी जुकाम अभी है तो उसके लिए वो सही नहीं रहता है। तो इसलिए मैं सिंपल ही मैंने आलू को उबाल करके मैंने उनको फ्राई कर लिया है प्याज से। और फिर मैंने इनको ठंडा करके मैंने इनमें ब्रेड के बीच में रखकर मैंने इनको अच्छे से सेक लिया है। तो ये और इधर मेरी चाय बन रही है। चाय बनने के लिए मैंने रख दी है। और उसके बाद मैं इसमें दूध डाल दूँगी। इसमें अच्छे से उबाल आ गया है, ये देखिए बॉईल हो गई है ये। फिर उसके बाद मैं ये सैंडविच तैयार कर लूँगी। और ये कुछ सैंडविच बच्चों ने भी बचा रखे हैं मॉर्निंग के ही, तो मैं इनको भी अच्छे से सेक लूँगी। और फिर मैं अपना नाश्ता करूँगी। तो मैंने चाय रख दी है। थोड़ा सा चाय को पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा चाय जैसे बनाते हैं तब थोड़ा सा पकने दो तो थोड़ा चाय अच्छी बनती है। और फिर मैंने ये जो आलू बॉयल करके रखे हुए थे ना, ये जो मैंने पिट्ठी तैयार की थी इसके लिए, तो फिर मैंने उनको अलग से कटोरी में करके रख दिया है। और फिर मैंने अपने लिए नाश्ता अपने लिए प्लेट लगाती हूँ नाश्ते की। तो ये देखिए मैं मतलब अपने लिए नाश्ता लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स मेरा नाश्ता हो गया है रेडी। और मैं सबसे पहले तो मैं सोचा थोड़ा पानी पी लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने पानी नहीं पिया था। उसके बाद ही चाय पीऊँगी मैं, क्योंकि चाय से पहले ही पानी पीते हैं और बाद में चाय के बाद तो अच्छा नहीं रहता पानी पीना। तो इसलिए मैं पहले पानी पीऊँगी आराम से और फिर मैं अपना नाश्ता करूँगी। तो आइए फ्रेंड्स आप भी मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए। और फिर मैंने टीवी चला लिया है, क्योंकि टीवी चलाकर मैं नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि अकेली रहती हूँ। अकेली तो फिर मन नहीं लगता, तो फिर मैं टीवी ही चला लेती हूँ। मैंने टीवी चलाकर नाश्ता कर रही हूँ मैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा व्लॉग आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। और नाश्ता करने के बाद मैं आपको अपना व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा रूम सब मैंने क्लीन कर लिया है। और फिर मैंने ये बर्तन वगैरह भी सब कर लिए थे।